हाँ, कक्षा 12 के संस्कृत खंड से जो आप तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मा ही सब कुछ है, अपना ज्ञान ही सब कुछ है। इसी क्रम में देखिए, अर्थ लिखने के लिए आता है आपको। याज्ञवल्क्य को मैत्रेयी उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी उद्देश्यम अहम अस्मात् स्थानमस्मि। मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूं, अर्थात इस संसार से मैं स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूं। तो बताया कि ततेस्तनया कात्यायना विच्छेदम कर्माणि त्यू। तो तुम्हारा और कात्यायनी का धन का बंटवारा करवा दिया जाए, तुम्हारा और कात्यायनी का बंटवारा करवा दिया जाए। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदीयम सर्वा पृथ्वी वित्तेनम पूर्णाम स्यात्। यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तत् किम तेनामृतम स्नाति, तब क्या मैं अमर हो जाऊंगी। मैत्रेयी ने कहा अपने पति से कि यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो मुझे अमरता मिल जाएगी। तो याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, धन से परिपूर्ण होने पर किसी को अमरता नहीं मिलती। तो यथोपकरणात् जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। बताया कि यथोपकरणात् वताम जीवनम तथैव ता जीवनम स्यात्। कहा जैसे धनवानों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। कहा धन प्राप्त होने से जैसा धनवान व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। अमृतस्व तू नास्यस्ति वित्तेन। कहा धन से अमरता की आशा मत करो। कहा धन से अमरता की आशा मत करो। सा मैत्रेयी उवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, एनामम नामताम श्याम किमहम तेन कुर्याम। कहा जिससे मुझे अमरता नहीं मिल सकती उसका मैं क्या करूं। अगर मैं अमर नहीं रह सकती तो धन लेकर क्या करूं। तो यदेवं भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। कहा हे भगवान, यदि आप कोई अमरता का साधन जानते हो तब मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती तुम प्रियम भासते। कहा हे सती, हे मैत्रेयी, तुम मुझे प्रिय हो और बहुत प्रिय बोलती हो। यदि बताया ए उब्बिस व्याख्यास्मि ते अमृत साधनम, मेरे पास बैठो मैं तुम्हें अमरता का साधन बताता हूं। याज्ञवल्क्य उवाच कि ना अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। कहा हे मैत्रेयी, पति पति के लिए ही प्रिय नहीं होता बल्कि आत्मस्तु, बताया कि आत्मस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। बताया पति पति के लिए ही प्रिय नहीं होता, पति की जब कोई कामना होती है, पति से जब कोई कामना होती है तब पति प्रिय होता है। और बताया कि नावारे जाया कामाया जाया प्रिय भवति, कि पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, पत्नी पति पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती। आत्मनस वै कामाय जाया प्रियो भवति, यानी पत्नी अपनी इच्छा के लिए प्रिय होती है। मतलब कोई किसी के लिए प्रिय नहीं होता। यानी पति अगर पत्नी को प्रिय है तो वो केवल अपनी इच्छा के लिए प्रिय है, पत्नी अगर पति को प्रिय है तो वो भी केवल अपनी इच्छा के लिए प्रिय है, अपने स्वार्थ के लिए प्रिय है। बताया ना वारे पुत्र से वित्तश्चा कामाय पुत्रो पित्रम वा प्रियम भवति। कहा इसी प्रकार से पुत्र जो होता है, पुत्र और धन अपनी अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं, दूसरों की, यानी आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, यानी वह पुत्र जो होता है वो अपनी कामना के लिए प्रिय होता है और धन जो होता है वो हमारी अपनी कामना के लिए प्रिय होता है। तो न वारे सर्वस्व कामाय सर्व प्रियम भवति।
आत्मस्तु वो कामाय सर्वप्रियम भवति। बताया सभी किसी दूसरे की कामना के लिए नहीं प्रिय होते, सभी अपनी अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वा रे मैत्रेयी दृष्टव्या दर्शनार्थम श्रोतव्यम मंतव्यम निशितव्यम आत्माना खलु दर्शने इदम सर्वम वियत भवति। तो इसलिए आत्मा वा रे मैत्रेयी दृष्टव्यम कहा, हे मैत्रेयी केवल आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है और मनन करने योग्य है। इसके अलावा सब कुछ निषिद्ध है, इसके अलावा सब कुछ यहाँ बेकार है। आत्मनौ खल दर्शने इदम सर्ववित्तम भवति। कहा आत्मा के दर्शन से ही यहाँ सभी को यानी इदम सर्वम वित्तम भवति, आत्म दर्शन से ही यहाँ पर सब कुछ जाना जा सकता है, इसके अलावा किसी से जाना नहीं जा सकता है। तो ये पाठ आपका पूरा समाप्त हुआ। धन्यवाद।